और अगर उससे अच्छे ऑफिस में जाओगे, जब उससे ऊंचे जिसे मैन पावर एजेंसी कहते हैं उससे उसमें जाओगे तो कम से कम 80,000 से 90,000 रुपये लेगा जब फर्स्ट टाइम आप जाओगे। और ये भी हो सकता है आपको 60 से 70,000 में भी करवा के दे दे, क्योंकि वीज़ा भी अलग अलग टाइप के होते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बताता हूँ कि सऊदी जाने का तरीका, क्योंकि बहुत से मेरे दोस्त हैं, बहुत से मेरे भाई हैं, सबका तरीका अलग अलग है, सबका सिस्टम अलग अलग है। कोई बोलता है जो यहाँ से जाते हैं, कुछ मेरे दोस्त होते हैं जो बोलते हैं चलो यहाँ पे घर पे हैं, बोलते हैं चलो कोई एजेंट कर लो, कहीं चले जाओ। कोई मेरे दोस्त है, कोई रिलेशन में कोई बता दिया कि यार फला एजेंट वहाँ पे रहता है, उससे चले जाओ, तो रिलेशन वाले के चक्कर में पड़ के वहाँ पे चले गए। कई मेरे भाई होते हैं कि जो कोई दोस्त है उनका, वो बोलता है यार फला फला गांव में बढ़िया आदमी रहता है, वो भेजता है, सऊदी भेजता है, दुबई भेजता है, कोई कतर, ओमान भेजता है, कहीं भी आप चले जाओ, तो उसके चक्कर में पड़ के चले जाते हैं। कई मेरे दोस्त होते हैं जो कोई ऑफिस वाला पहचान में होता है, कोई रिलेशन बोलता है मेरा भाई तो मेरा दोस्त या मेरा रिश्तेदार को यहाँ पे ऑफिस खोल के बैठा है, वहाँ से चले जाओ, तो बहुत अच्छी अच्छी जगह भेजता है। ठीक है, कोई मेरा दोस्त होता है जो थोड़ी मेहनत करने के बाद कोई अच्छी जगह देख के चले आता है। तो सबका सिस्टम अलग अलग होता है। आप आज की वीडियो में आपको ये क्लियर करने वाला हूँ कि सऊदी जाने के लिए अच्छा तरीका कौन सा होता है। और दूसरी बात यह कि उसमें और जो आप एजेंट करते हो उसमें या जो छोटे ऑफिस से आते हो उसमें, इसमें कितना डिफरेंट होता है। और दूसरी बात में, इसमें पैसे में कितना फर्क आता है, काम में कितना फर्क आता है, और सैलरी में कितना फर्क आता है। तो सब कुछ आपको आज की वीडियो में डिटेल बाय डिटेल बताने वाला हूँ, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरी जानकारी आपको अच्छी तरीके से मिल सके और आप भी कोई गलती ना करो। क्योंकि मैं भी, आप लोग को शायद मालूम होगा, इससे पहले अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे, मैं भी सऊदी जाने वाला हूँ। इससे पहले मैं दिल्ली गया था, 4-5 दिन हो गए दिल्ली जाके मैं वहाँ से वापस आया हूँ। वहाँ पे भी ऑफिस तलाश किए थे मैंने। ऑफिस तलाश करने के बाद वहाँ से आया हूँ, तो कुछ मुझे जानकारी मिली थी वहाँ से, मैं आप लोग के साथ शेयर भी किया था। अगर आप लोग नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियोस मिल जाएंगी, आप लोग जाके देख सकते हो। तो आज की वीडियो में आपको बताता हूँ कि इसमें डिफरेंट कितना होता है, क्या क्या काम में डिफरेंस होता है, क्या सैलरी में, क्या आप जो यहाँ से पैसा देते हो उसमें कितना डिफरेंट होता है जो यहाँ से आप जाते हो। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए करते हैं अपने वीडियो की शुरुआत। तो दोस्त, सबसे पहले बात करते हैं अपने घर पे, जो वहाँ पे जो घर पे होते हैं मेरे दोस्त, तो बोलते हैं कोई एजेंट कर लो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप अगर एजेंट से जाते हो तो एजेंट, सबसे मेन बात ये होती है कि जो एजेंट के पास वीजा आते हैं, ठीक है, कौन कौन सी वीजा आते हैं आपको ये बता दो, कौन कौन सी कैटेगरी के वीजा आते हैं। एजेंट का कॉन्टेक्ट होता है किसी ऑफिस से, ऑफिस यानी किसी छोटे ऑफिस से होता है, या हो सकता है कोई थोड़े बहुत अच्छे ऑफिस से हो जिसके पास वहाँ के मॉल के वीजा आते हैं। कोई एयरपोर्ट पे जो काम करवाती है सप्लायर कंपनी, उसकी वीजा आते हैं। ठीक है, या कोई अच्छी बड़ी होटल के वीजा आते हैं, कोई अच्छा ऑफिस होता है। या जो चोर ऑफिस होते हैं, छोटे ऑफिस होते हैं, आप ये मत समझिए कि आप चोर लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हो मेरे दोस्त, ऐसा होता ही है। आप अगर कोई सऊदी की अच्छी वीडियो कोई कहीं पे देखोगे ना, जो कोई गुस्से में आदमी होता है वो तो बहुत खराब गंदी गंदी गाली देता है। क्यों? इसीलिए देते हैं कि उनको एजेंट ही फंसाते हैं, इसलिए देते हैं उन लोग। तो मेरे दोस्त, ये सब दिल पे मत लीजिएगा, मगर जो बता रहा हूँ आपको एक क्लियर बात है, आप ये याद रखिएगा, जो छोटे ऑफिस वाले होते हैं तो इनके पास किसी मुसस्से के भेजा आते हैं। मुसस्सा, आप बोलोगे मुसस्सा क्या होता है? मुसस्सा होता है प्राइवेट सेक्टर, जो ठेकेदार काम करवाता है, जो यहाँ पे ठेकेदार काम करवाते हैं वैसे वहाँ पे करवाते हैं, कफील होते हैं वहाँ पे, जो सऊदी होते हैं वो काम करवाते हैं, तो उसे मुसस्सा बोलते हैं। उनके अंडर में 10, 20, 50, 100 आदमी तक रहते हैं मुसस्से में। मुकाबलात होती है उसमें भी 100, 150, 200 आदमी तक रहते हैं। उससे ऊपर जब ज़्यादा निकलते हैं आदमी तो सिरका बोलते हैं उसको, सिरका हो जाता है, मतलब सिरके में कन्वर्ट हो जाता है। जब 200, 250, 300 आदमी के, शायद 300 के ऊपर आदमी निकलते हैं तो वो सिरके में कन्वर्ट हो जाता है। तो कन्वर्ट होने के बाद उसे सिरका यानी कंपनी हो जाती है। जो सिरका बोलते हैं उसे कंपनी, अपनी हिंदी भाषा में कंपनी बोलते हैं, वहाँ पे सिरका बोलते हैं। ठीक है, सरीका बोलते हैं अरबी भाषा में, सिरका तो अपने इंडियन भाई बोलते हैं। तो उसमें हो जाती है। ठीक है, तो जो यहाँ पे जो एजेंट होता है तो इसके पास बस यही वीजा आते हैं, मुसस्से के वीजा आएंगे, या किसी कंस्ट्रक्शन लाइन के वीजा आएंगे जो प्राइवेट काम होगा, या किसी होटल के वीजा आएंगे, या किसी मॉल के वीजा आएंगे, या किसी वकाले के वीजा आएंगे। ठीक है, या किसी ना किसी क्लीनिंग काम के जो सप्लायर कंपनी होती है उसमें वीजा आएंगे। सऊदी की अगर हम लोग बात करें तो सऊदी से जो वीजा आएगा यहाँ पे ऑफिस में, तो वो ऑफिस से जब कोई एजेंट, जो ऑफिस के एजेंट लगे होंगे तो उनके पास वीजा आएंगे, तो ऑफिस वाले एजेंट को बताएंगे कि तुम मेरे को 4 आदमी ढूंढ के दो, इसके 4 वीजा है मेरे पास क्लीनिंग आइटम के। आप ये समझिए क्लीनिंग के 4 वीजा हैं। जो क्लीनिंग वर्कर होता है उसे, मेरे को 4 क्लीनिंग वर्कर चाहिए, ऑफिस वाले बता देते हैं, तो वहाँ से ऑफिस वालों को बताया जाता है। तो अब ये जो एजेंट होते हैं गाँव में क्या करते हैं, ढूंढना चालू करते हैं, ढूंढेंगे या कोई इनसे मुलाकात करेगा उससे बताएंगे। तो ये सब ऐसे ही होता है कि पहले से पासपोर्ट फंसा के रखते हैं। कोई बंदा बोलेगा भाई मेरे को ये वीजा चाहिए, तो बोलेंगे अभी तो है नहीं, बस थोड़ा रुक जाओ मैं बताऊंगा तुमको। या ऐसा होता है कि अगर तुमको दूसरा काम बताओगे, तुमको दूसरे काम में घुमा फिरा के बात बता के तुमको दूसरे काम में थमा देंगे, ये हो जाता है। ठीक है, उनके पास अगर क्लीनिंग का वीजा पड़ा हुआ, आप जाओगे बोलोगे आप मेरे को कंस्ट्रक्शन लाइन में जाना है, मेरे को किसी हेल्परी में जाना है, तो आपको ही बोलेंगे जो ये लोग क्लीनिंग का वीजा मेरे पास पड़ा है, अच्छी सैलरी मिलेगी, अच्छी पगार मिलेगी, इसमें चले जाओ।
और दूसरी बात बोलेंगे, आप पूछोगे सैलरी मिली तो बोलेंगे सैलरी कभी 1000, कभी 1200, कभी 1100, कभी 1300 ये बताएंगे। दूसरे अगर 1200 1300 सैलरी बताएंगे तो 1,20,000 1,30,000 रुपये लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है एजेंट का मसला। अब दूसरी बात, अगर आप यहाँ से ऑफिस में निकलोगे, आप अगर ये समझो कि जिस ऑफिस से एजेंट वीजा ले रहा है उस ऑफिस में आप जाओगे, तो उस ऑफिस में अगर यहाँ पे 1,30,000 ले रहा है तो सीधी सीधी सी बात, वो 1,00,000 रुपये लेगा वहाँ पे। और अगर उससे अच्छे ऑफिस में जाओगे, जब उससे ऊंचे, जिसे मैन पावर एजेंसी कहते हैं, उससे उसमें जाओगे तो कम से कम 80,000 से 90,000 रुपये लेगा जब फर्स्ट टाइम आप जाओगे। और ये भी हो सकता है आपको 60 से 70,000 में भी करवा के दे दे, क्योंकि वीज़ा भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये चीज़ जरूर ध्यान में रखिएगा कि कौन से ऑफिस में, कौन से एजेंट में, किस में कितना फ़र्क होता है। तो आप, ये एजेंट का मसला है, और ये जो होता है ये बड़े ऑफिस का मसला है। अब आप बड़े ऑफिस में जाओगे तो उसमें आपको अगर क्लीनिंग का काम बोलोगे मेरे को, तो आप बोलोगे मुझे क्लीनिंग का काम चाहिए, आपको जो ऑफिस वाले होते हैं वे सजेस्ट करेंगे कि मेरे पास क्लीनिंग का वीज़ा भी नहीं मिल पाएगा, मेरे पास फला काम की हेल्परी का वीज़ा, अगर आपकी इच्छा होती है तो आप जा सकते हो इसमें, इसमें इतनी सैलरी मिलेगी, इतनी आपकी ड्यूटी रहेगी, इसमें आपको खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा, या आपको ओवर टाइम मिलेगी इसमें या नहीं मिलेगी, आप लोगों को क्लियर बताएंगे। वो क्लियर बताने के बाद फिर आपको अगर इच्छा होती है तो आप जा सकते हो, नहीं तो बोलेंगे कोई बात नहीं आप जाओ, जब कोई भी दोबारा कोई वैकेंसी आएगी तो आप फ़ोन कर लीजिएगा मेरे ऑफिस में, फिर आप चले जाइएगा वहाँ से। तो ये होता है बड़े ऑफिस का काम। छोटे ऑफिस में क्या होता है, अगर आप पहुँचोगे, जो एजेंट यहाँ पे लगे रहते हैं छोटे छोटे ऑफिस में, तो जब आप वहाँ पे पहुँचोगे आपसे पूछेंगे क्या, मतलब जो आपका काम होगा आप खुद बताओगे, वहाँ पे जाके आपसे पूछा जाएगा कि हाँ भाई क्या चाहिए, तो आप बताओगे मेरे को फला काम का वीज़ा चाहिए। तो आप जब बताओगे उनसे तो बोलेंगे अभी मेरे पास वीज़ा नहीं है, या बोलेंगे वीज़ा है तो ये फला काम का ऐसा ऐसा वीज़ा है, इसमें चले जाओ, इसमें इतनी अच्छी सैलरी है। अगर आपको कोई गांव में बता के भेजा होगा कि आप जाओ क्लीनिंग काम में चले जाओ, आपको 1200 सैलरी मिलेगी, तो ऑफिस में जाओगे तो वो बोलेंगे फला काम का हेल्परी का वीज़ा, आप चले जाओ उसमें, आपको 1400 सैलरी मिलेगी, 1500 सैलरी मिलेगी। जब आपका एंड टाइम आएगा यहाँ से जाने का, तो आपको बताएंगे आपकी सैलरी 1200 है, 1100 है, 1300 है। ये भी होता है, एजेंट भी ये काम करते हैं, बहुत से एजेंट होते हैं, ये भी बहुत से एजेंट भी ये काम करते हैं। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि किसी अच्छे ऑफिस से जाइए, किसी बड़े ऑफिस से जाइए, जो आपका यहाँ पे जो खर्चा लगता है, आप ये सोचोगे कि मैं यहाँ से अगर कहीं दूर जाऊँ ऑफिस देखने के लिए, जैसे आप किसी गांव में रहते हो, आप सोचोगे अगर दिल्ली दूर है यहाँ से, या आप किसी मुंबई के साइड में कहीं पे रहते हो, आप सोचोगे इतनी दूर है, मैं वहाँ जाऊँ इतना खर्चा करूँ, पता नहीं ऑफिस में काम देगा अच्छा नहीं देगा, मेरा पैसा 1-1.5 लाख का फंसा लेगा, दोबारा वापस देगा नहीं देगा। तो ये सब टेंशन बिल्कुल दिमाग में पालिएगा ही मत, कभी नहीं। क्यों? दरअसल मसला ये होता है कि जो एजेंट होता है इसमें पैसे रिटर्न के चांसेस 10% होते हैं, ठीक है, और जो ऑफिस होता है उसमें पैसा रिटर्न के चांसेस 60% होते हैं, 60 से 70% होते हैं, आप ये समझिएगा। क्योंकि उनको अपने ऑफिस की चिंता होती है। एजेंट क्या है, अगर एजेंट आपसे पैसा लेगा, अगर आपसे 1,20,000 रुपये लिया एजेंट वीज़ा भेजने का, तो अगर आप वहाँ से वापस रिटर्न आ जाते हो 2 महीने में, 3 महीने में वापस आ जाते हो वहाँ से, तो अगर आप एजेंट को बोलोगे मेरा पैसा वापस करो, तो एजेंट क्या करेगा, अगर अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, तो वो अपने ऑफिस में फ़ोन करेगा, ऑफिस को बोलेगा इसका काम यार नहीं हो पाया, इसका पैसा वापस कर दो। तो ऑफिस वाले अगर आपसे 1,20,000 लिया, अगर ऑफिस वाले उससे 1,00,000 रुपये लिए, तो क्या करेंगे, 60,000 65,000 वापस करेंगे वहाँ से। तो जो 20,000 उसका था, तो वो फिर सोचेगा मेरे को वापस करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे एजेंट है तो सोचेंगे मेरे को वापस करना पड़ेगा, इसके लिए वो बोलेंगे आगे बात ही मत बढ़ाओ, वो बोलेंगे इनको ही घुमा फिरा के कुछ ना कुछ बता दो, बात खत्म करो, पैसा जो पड़ा है फंसा रहने दो। अगर आप ऑफिस से काम करवा के जा रहे हैं किसी अच्छे ऑफिस से, तो ऑफिस वाले क्या करेंगे, जब डायरेक्ट आप पहुंचोगे ऑफिस में, भाई मेरा पैसा वापस करो, मेरा काम नहीं हो पाया, जो काम में मैं गया था नहीं मिल पाया, जो सैलरी में गया था नहीं मिल पाया। फिर ऑफिस आप जब अगर जाते हो तो ऑफिस वाले तो आपको दूसरा वीज़ा लगा के देंगे, या तो आपको पैसा वापस करके देंगे। पैसा हालांकि पूरा वापस नहीं करते, उसमें कट हो जाता है 20%, 25% या 30% काट देते हैं, बाकी पैसा आपको रिटर्न मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो आप बड़े ऑफिस से काम कराने का ये मतलब होता है, आप कहीं भी कराओ, आप यहाँ से, मैं अगर आपको बताऊँ, मैं यहाँ पे अभी बाराबंकी में बैठा हूँ, ठीक है, बाराबंकी यहाँ से दिल्ली करीब 500 किलोमीटर दूर है, मैं वहाँ से अभी जा रहा हूँ, वहाँ से बात करने जा रहा हूँ, ऑफिस से वीज़ा पता करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या ऑफिस वाले पैसा वापस नहीं करेंगे? 90% चांस है कि ऑफिस वाले पैसा वापस करेंगे ही करेंगे, अगर मेरे दिल में डर नहीं है, मुझे रास्ते मालूम है तो। ठीक है, बहुत से अगर डरोगे आप किसी एजेंट से काम कराओगे तो ये चांसेस पूरी तरीके से बढ़ जाते हैं कि आप वहाँ पे जाके फंसना ही फंसना है, क्योंकि एजेंट के भेजे हुए 90% आदमी फेल हो जाते हैं, 10% आदमी है जो उन्हें कुछ ढंग का काम मिलता है, जो ढंग से काम करते हैं। ये होता है दोस्त, और कुछ नहीं। अगर आप लोग भी जाना चाहते हो किसी एजेंट से, तो उससे कुछ ना कुछ बातें क्लियर कर लीजिएगा, और किसी ना किसी एग्रीमेंट बनवा के, कोई ना कोई एग्रीमेंट बना के, एक वीडियो बना के फिर उसकी अपने पास रखिएगा कि मैं फला काम में जा रहा हूँ, फला सैलरी में जा रहा हूँ, फला इतनी ओवर टाइम मिलेगी, इतनी ड्यूटी रहेगी। अगर आपको वहाँ पे काम नहीं मिलता तो आप वहाँ भी एक वीडियो बना दीजिए, सऊदी में भी, वहाँ पे बनाने के बाद कि मुझे काम में आया था, मुझे काम नहीं मिला है, मुझे इतनी सैलरी नहीं मिल रही है, मुझे इतनी ओवर टाइम नहीं मिल रही, मैं काम नहीं करूँगा। वहाँ से आने के बाद फिर आप
इस पे फेस भी कर सकते हो, अदरवाइज आपको आज के पास कोई रास्ता नहीं। तो ये होता है दोस्त, और उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और आने वाले कोई भी आने वाली वीडियो आप मिस ना करो। चलिए दीजिए इजाजत, करते हैं अलविदा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।